जी प्लीज आइए। थैंक यू। नमो बुद्धाय। पूज्य भिक्षु संघ को वंदन, पूजनीय भिक्षु संघ को वंदन, उपासक और उपासिका संघ को मेरा नमस्कार है कि आज हम लोग बहुत ही पवित्र भूमि पर हैं, जहाँ 563 ईसा पूर्व प्रकाशक गौतम बुद्ध ने ये बुद्ध संपत्ति को प्राप्त करके हम लोगों को दिया था। ये बहुत ही महत्वपूर्ण जगह है। बुद्ध संपत्ति को बढ़ाने के लिए बुद्ध के साथ संघ ने बहुत बड़ा काम किया। उसके साथ उस संघ में हमारे देश के व्यापारी जुड़ गए, उन्होंने भी बहुत बड़ा काम किया। उसके साथ हमारे देश के राजा लोग जुड़ गए, उन्होंने भारत की सीमा से बाहर भेजने का काम किया। उसके साथ नालंदा, तक्षशिला, पृथ्वीशिला जैसे महाविद्वान हमारे देश के जुड़े, जो कोई चाइना में ले गया, कोई तिब्बत चला गया, कोई मलेशिया चला गया, वो सब आपके घर के ही लोग थे। भारतीय होने के नाते हम सब भारतीय होने सही में बौद्ध धर्म के अगर उत्तराधिकारी हो, बुद्ध शिक्षाओं के उत्तराधिकारी हो, तो आप लोग 1200-1300 सालों तक बुद्ध संपत्ति को इस देश से दुनिया के दूसरे देशों में भेजा जाता रहा। तब ये देश विश्व गुरु बन गया, सोने की चिड़िया बन गया। वो हमारे ही पूर्वज थे, वो आप सबों के ही पूर्वज थे, जो भारत से संपत्ति को पूरी दुनिया में भेज दिया। लेकिन एक वक्त आया कि हम भारतीय लोगों ने इस बुद्ध संपत्ति को अपने ही घर में सुरक्षित नहीं रख पाया। नालंदा खत्म हुआ, विक्रमशिला खत्म हुआ, उदंतपुरी खत्म हुई, साकेत खत्म हुआ, संकिसा खत्म हुआ। सारे के सारे महाविद्यालय धीरे धीरे काल परिस्थितियों में आकर के खत्म हो गए। खत्म हो गया। उसके दुनिया के कई लोगों ने मेरी मदद करी, जिसमें हुएनसांग, फायान, इत्सांग, ऐसे लोग चाइना से आकर के हमारे लिए लिख लिख के रख गया। उसी क्रम में धर्मपाल जी श्रीलंका से आकर के हमारे लिए बहुत बड़ा संघर्ष करके हमें चीजें बताते चले गए। उसके साथ साथ अलेक्जेंडर कनिंघम हमारी इन सारी चीजों की खुदाई करके हमको बताते चले गए। उतना ही नहीं, हमारे देश का एक पुत्र बोधिसत्व डॉक्टर भीमराव अंबेडकर आए, उन्होंने हमको दिशा दे दिया। उतना ही नहीं, इस सदी में दलाई लामा जैसे लोग तो मेरे देश में आए और आकर के आज भारत की जमीन पर खड़े होकर के यूरोप, एशिया, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका जैसे देशों को बुद्ध की शिक्षा दे रहे हैं। उसी क्रम में हमारी बहन बांगो दृष्टि, इनको धन्यवाद मैं कम देता हूं। इनके पिताजी जिन्होंने इनको भारत भेजा, कहा कि जाओ भगवान बुद्ध की संपत्ति को भारतीयों के बीच में फैलाओ। एक आसान पुरुष नहीं, एक आसान व्यक्तित्व नहीं है। कहीं न कहीं बांगो दृष्टि बहन जो है, भगवान बुद्ध के समय के संघ के शासन में कई न कई सदस्य नहीं, विशाखा भी हो सकती है, आमपाली हो सकती है। एक बुद्धिज्म ने ये सब चीजें सुरक्षित करके रखी है। आज भी वो कहीं न कहीं सुरक्षित है, हमको ऐसा लगता है। इसलिए आज हमारी जिम्मेवारी है। क्या जिम्मेवारी है? आप कल्पना करिए कि आप राजा बिंबिसार हो, आप कल्पना करिए आप आम्रपाली हो, आप कल्पना करिए कि माँ विशाखा हो, और आपको भगवान बुद्ध का
ने स्वीकृति दे दी है कल के भोजन के लिए। अब कल भगवान बुद्ध आपके घर में आ रहे हैं, पूरी दुनिया का संघ आपके घर में आ रहा है, ये आपका राजमहल है। और कल से आपको तैयारी करिए, कल तो मैं करिए। अम्पा जी को समय मिला होगा तो क्या तैयारी वो करती रहेगी, रात को सोई होगी। राजा बिंबिसार सोया था, नहीं सोया था। माँ विशाखा जो थी, जिस दिन उसे पता चलता था बुद्ध घर आएंगे, वो कितनी बड़ी तैयारी करती। इसलिए इसी क्रम में आप भी राजा हो, आपको आज से तैयारी करनी है। पूरी दुनिया का संघ, पूरी दुनिया के उपासक, पूरी दुनिया की उपासिकाएं आपके घर में आ रहे हैं। अब निर्भर करता है उनकी सेवा हमें कैसे करनी है। ये अपना परिवार, ये अपना घर बहुत अच्छे से सजाना है। जब आप अपने घर में उत्तर प्रदेश में थे, महाराष्ट्र में थे, अरुणाचल में थे, सिक्किम में थे, मेघालय में थे, उड़ीसा में थे, कहीं भी थे, उस समय आप 2 या 4 लोग थे। लेकिन जैसे ही इस संघ में पहुंचे हो, जितनी महिलाएं हैं वो सब तुम्हारी माँ हो गई, बहनें हो गई। जितने पुरुष हैं वो सब तुम्हारे जो है भाई हो गए, तुम्हारे जो है वरिष्ठ हो गए, पिता हो गए, चाचा हो गए। आज हम एक परिवार हैं, एक परिवार मिलकर के इस काम को यहाँ से हमको इंजाम करें। ये आपको दिखाना है कि बुद्धिज्म जो है अनुशासन के कारण ही पूरी दुनिया में सर्वाइव किया है। बुद्धिज्म में क्या है? अनुशासन। हमारे हिंदू संघ को देखो, तब से लेकर के भगवान बुद्ध से लेकर के आज तक वही अनुशासन बना हुआ है। और उस अनुशासन, वो अनुशासन ही मेरा मार्ग है। इसलिए मैं धन्यवाद देना चाहता हूं जिन लोगों ने पूरी दुनिया में बुद्ध शिक्षा था, थेरवादी देश, मायावी देशों में। और आज आवश्यकता है मुझे, तो पूरी दुनिया के लोग भारत में आ रहे हैं, जिसमें लास्ट बहन के रूप में बांग्लादेशी जी हैं। हम लोगों को ये बहुत अच्छा चांस है। जैसे कभी कहा, बनते जी ने कहा था कि आना वाला ये 21वीं सदी है, वो बौद्धों की तरफ जा रहे हैं, बुद्ध शिक्षा की तरफ जा रहे हैं। आज हमें बड़ा अम्ब्रेला बनने की आवश्यकता है, और बड़ा अम्ब्रेला बनकर के हमें पूरी दुनिया को सुरक्षित करने की आवश्यकता है। इसलिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा बहन गांगू जी को, जिन्होंने हम सबको ये अपॉर्चुनिटी दी है। मैं संघ को, जिसने हम सबको एक मौका दिया है कुछ सीखने का, कुछ दूसरों के साथ अपने अनुभव शेयर करने का। इसलिए एक छोटा, हम हो सकता है हम हिंदी बोलने वाले हों, कोई उड़िया बोलने वाला हो, कोई अंग्रेजी बोलने वाला हो, कोई काला हो, कोई गोरा हो, कोई स्वरूप हो, कोई कुरूप हो, कोई अमीर हो, कोई गरीब हो, लेकिन हम सब भी जानते हो एक चीज सिमिलर है। वो एक चीज सिमिलर क्या है? वो है बुद्ध नेचर, बुद्ध चित्त। हम सब बुद्ध चित्त वाले लोग हैं। हम कहीं पैदा हुए, अमेरिका में पैदा हुए तो शरीर अमेरिका का हो सकता है, पैदा हुए तो शरीर अमेरिका का, अफ्रीका का हो सकता है, लेकिन हमारा चित्त जो है किसका है? बुद्ध का है। और हम सब में ये बुद्ध चित्त है। इसलिए भाइयों, हम कोई जाति के नहीं, हम किसी धर्म के नहीं, हम सिर्फ बुद्ध चित्त के लोग हैं। और आज हमारी परीक्षा की घड़ी है। आज से पहले क्रिप्टिक चार्टिंग को हैंडल किया अलग अलग देशों में, अलग अलग देश में हैंडल किया था, और हमको सिखाया लगातार 19 साल तक। 19 साल तक हम लोग सीखे लगातार। ये 20वां साल जो है, 20वां साल आपके हाथ में है। अब हमें दिखाना है कि 19 सालों तक हमने, इसलिए हम लोग आज से लेकर के 12 तारीख तक एक साथ ही, एक सोच के साथ ही, एक विचार के साथ ही और एक कार्यशैली के साथ ही हम अपने संघ का, जो हमारे यहाँ लीडर हैं, लीडरों का, सब लीडरों का, और एक एक हमारा मेंबर, हमारा वॉलंटियर इसका ओनर है। ये अपने आप को ऐसे समझना है कि हम इसके मालिक हैं, इस कार्यक्रम के हम ही मालिक हैं। ऐसा सोच करके अगर हम करते हैं तो निश्चित ही हम अपना अनुशासन, अपना डिसिप्लिन और अपनी व्यवस्था हम दुनिया के बहुत सारे लोगों को दिखा सकते हैं, अपनी एबिलिटी दिखा सकते हैं। इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद सभी लोगों को
नमो बुद्धाय। Thank you, Suresh. I think we all wake up after your speaking. You're great. Very, very great. Now I'd like to invite, this family is a very Buddhist family. Everywhere I go, I say, Suresh is now cousin brother, nephew, Praveen, who's handling Deer Park Institute, who's also another partner of us, YBS. And then now Rahul, they said, Rahul can help me. That's my assistant. So very religious family here. So Praveen, please, on behalf of Siddhartha's Intent, which is a great organization in Beer, near Dharamsala, I'd like to hear from you, Praveen. पूज्य कृष्ण को प्रणाम। नमो बुद्धाय। सुरेश जी के बोलने के बाद, सुरेश जी जो संघ शाखा है यूनियन के प्रेसिडेंट हैं, उनके बोलने के बाद मुझे कुछ बोलने का मुझे नहीं लगता कि मुझे कुछ बोलना चाहिए। फिर भी सिस्टर वांगो जी ने हमें अवसर दिया है, उसके लिए मैं 2 शब्द बोलूँगा। हिमाचल प्रदेश से आया हूँ और ये डियर पार्क इंस्टीट्यूट हमारा ऑर्गेनाइजेशन है और सिद्धार्था इंडियन सोसाइटी, उसके फाउंडर हैं हमारे जॉनसन टीचर रिम्पोछे, जो भूटान और तिब्बत से आते हैं, और बांगो जी के भी वो गुरु हैं और बांगो जी के पिताजी हैं, उनके भी ये गुरु जी हैं। तो मैं उस संस्था से आता हूँ एंड सभी का मैं साधुवाद करना चाहूँगा। एंड जो डियर पार्क इंस्टीट्यूट है काफ़ी वर्षों से बांगो जी के साथ में है और हम लोग मिलजुल करके इस मिशन को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। आर्य भूमि पर भगवान बुद्ध के वचन जो हैं उनको दोबारा से जन तक पहुंचाने के लिए क्या कदम उठाए जा सकते हैं, क्या किया जा सकता है और कर रहे हैं, उसके लिए हम वचनबद्ध हैं। और मैं ज़्यादा नहीं बोलना चाहूँगा और क्योंकि और बहुत सारे हमारे जो साथी हैं, पार्टनर ऑर्गेनाइजेशन हैं, वो हम जरूर चाहेंगे कि हमारे सिस्टम में। तो बहुत बहुत धन्यवाद। जैसे सभी लोगों ने बोला कि एक बहुत भिक्षु, आप देखिए एक से बहुत सारी परंपरा है बुद्धिज्म में। एक तिब्बती बौद्ध भिक्षु जो उनका नाम है गुरु जी का थाथम तिलकु रिम्पोछे, अमेरिका में भी है और 90 साल की उम्र हो गई। उनका विजन सपना रहा होगा कभी कि देखिए अगर हमें थेरावाद बुद्धिज्म के लिए काम करना। उन्होंने अपनी एक बेटी को एक धम्मदूत के रूप में एक अमेरिका से एक बेटी को भेजा भारत देश में, जिनको यहाँ की भाषा नहीं आती थी, यहाँ संस्कृति नहीं आती थी, कल्चर नहीं पता था, भारतीय लोगों के माइंडसेट कैसे होते हैं नहीं पता था, उनको कैसे काम करना है। बट जाकर के 2006 में आकर के कैरियर उन्होंने 200-250 लोगों के साथ में पहला त्रिपिटक चैंटिंग स्टार्ट किया अंदर से बोली थी, पहला किया। उसके बाद उनको नहीं पता था ये कैसे होगा, क्योंकि ये तो बजरंग परंपरा से आते और तिब्बती परंपरा से आते हैं। आने के बाद जाकर के कारवां बढ़ता गया। आज जाकर के देख सकते हैं कि जाकर के इस पवित्र बोधि भूमि पर जाकर करीब 20 से 50 हज़ार लोगों की गैदरिंग होने वाली है। तो ये सारा एक मैं दोबारा से साधुवाद करना चाहूँगा थाथम तिलकु रिम्पोछे जी का, जिनका विजन जो है इतना बड़ा विजन है, जिसकी वजह से हम सब लोग करते हुए और भगवान बुद्ध के बच्चों को हम मिलजुल करके सारी संस्था, बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन है, भारत के अलग अलग कोने से लोग आए हुए हैं, उनका सभी का योगदान है। तो बहुत बहुत धन्यवाद। Now I'd like to invite a special guest who's come here and he's been with us for many years. Venerable